संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय एको अहम बहुश्याम भाग 5। मैं ब्रह्म का अंश हूँ, पुरुष हूँ, माया से घिरा हूँ। वही मेरे आवरण बना रही है ताकि नंगा नहीं दिखाई पड़ूं। वही मेरा शरीर है, योनि है, रूप है। माया ही दिखाई देती है, ब्रह्म केंद्र में है, अर्थात मैं ही पुरुष भी हूँ, शक्ति रूपा स्त्रैण भी हूँ। मैं ही अग्नि भी हूँ, सोम भी हूँ। मैं आक्रामक भी हूँ, समर्पण करता, ग्रहण करता भी हूँ। मैं पोषक हूँ, विस्तार करने का निमित्त भी हूँ। मैं ही इच्छा हूँ और मेरी इच्छा के बिना कोई ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकता। मेरा यह संकल्प भी है कि मेरे रहते कोई ब्रह्मलीन नहीं हो सकता। ब्रह्म चूंकि पुरुष है, अतः उसमें दूसरा पुरुष लीन नहीं हो सकता। निश्चित ही उसे स्त्रैण होना पड़ेगा। इसीलिए शायद मेरा पुरुष भाव माया भाव से ढका है। वही मुझे मार्ग देगी, अथवा उसी में से मुझे मार्ग बनाना है। सृष्टि के हर पिंड के केंद्र में ब्रह्म है और परिधि पर माया। प्रत्येक प्राणी, पेड़, पर्वत या कीट पतंगे सभी का एक ही सिद्धांत है। इसीलिए दूसरों की तरह मैं भी अर्धनारीश्वर हूँ। यह एक दूसरा सिद्धांत है। इसमें दायां भाग पुरुष भाव का एवं बायां भाग स्त्रैण अथवा वामा अथवा सौम्या कहलाता है। हमारी सृष्टि युगल सृष्टि है, अग्नि सोम के योग से ही आगे बढ़ती है। अतः सृष्टि में प्राणियों की नर और मादा संज्ञा है। हम नर नारी या मानव मानवी कहलाते हैं। मैं अपने स्वरूप में नर रूप का प्रतिनिधि हूँ। यह चुनौती तो मेरे सामने भी है ही कि यदि मुझे ब्रह्म में लौटना पड़ा तो उसके लिए पुरुष शरीर में भी स्त्रैण तो बनना ही पड़ेगा। अब समझ में आता है कि जीवन में इतने द्वंद्व क्यों होते हैं। युगल सृष्टि ही द्वंद्व का मूल है। विद्या अविद्या भी द्वंद्व है। भीतर का पुरुष स्त्री भाव भी द्वंद्व का बड़ा आधार है। विषय का अपना द्वंद्व तो है ही, जैसे सुख दुख, अच्छा बुरा, हिंसा दया आदि। ये सारे द्वंद्व तो माया प्रदत्त ही हैं। पुरुष करता है ही नहीं। हाँ, माया की सारी गतिविधियों का नियंता अवश्य है। इसका नाम है सर्वकृतित्व। उसके सभी कार्यों में चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया मुख्य भूमिकाएं हैं। जीव भाव में उसकी अभिन्न स्वातंत्र्य शक्ति ही उसकी आनंद घनता है। आनंद का चमत्कार ही इच्छा शक्ति, प्रकाश रूपता ही चिद शक्ति, विमर्शमयता ही ज्ञान शक्ति और प्रत्येक प्रकार आदि को अवभाषित करने का सामर्थ्य ही क्रिया शक्ति है। अर्थात जो कुछ माया प्रकट कर रही है वह ब्रह्म के ही भाव हैं। व्यवहार में माया का रूप इच्छा, ज्ञान, क्रिया अथवा मन, प्राण, वाक है। चूंकि ब्रह्म स्वतंत्र ज्ञाता और कर्ता है, अतः उसकी मुख्य शक्ति भी स्वातंत्र्य ही कहलाती है। उसी को चेतना, चिद शक्ति, संवित, विमर्श आदि नामों से कहा जाता है। मूल में अहम विमर्श को ही शक्ति का मूल स्वरूप कहते हैं। यही प्रसार संकोच रूप स्पंद कहा जाता है। मुझे अपने भीतर स्त्री भाव को इसी रूप में ढूंढना होगा। स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए युगल तत्व की आवश्यकता पड़ती है, चाहे प्राणी रूप में हो अथवा तत्व रूप में। अंतरिक्ष से जो सृष्टि पृथ्वी तक पहुंचकर पार्थिव सृष्टि का निर्माण करती है, वह भी युगल तत्व से ही बनती है। प्रकृति ने इसीलिए नर मादा का सृजन किया है। दो मिलकर स्वविवेक से सृष्टि को गतिमान बनाए रखें। मानव सृष्टि में इन्हें स्त्री पुरुष कहते हैं। पुरुष को ब्रह्म भाव का एवं स्त्री को माया भाव का प्रतिनिधि माना गया है। सृष्टि संचालन का, गतिविधियों का कारण माया भाव ही है। पुरुष केवल केंद्र में रहता है। जो कार्यरत होता है, गतिमान होता है, उसकी अपनी क्षमताएं भी होती हैं। उसके पास कार्य करने के साधन भी होते हैं। इस दृष्टि से प्रकृति ने स्त्री को हर दृष्टि से सक्षम भी बनाया है, चतुर एवं नीतिवान भी बनाया है। मातृत्व की दृष्टि से ममत्व, धैर्य और परोक्ष भाषा में भी प्रवीण होती है। संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता होती है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा के अनुरूप स्त्री और पुरुष दोनों में ही दोनों के गुण व्याप्त हैं। जिन गुणों का अधिक पोषण होता है वे अधिक परिलक्षित होते हैं। स्त्री में पुरुष के गुण भी अधिक हो सकते हैं और पुरुष में स्त्री के गुण भी।
पुरुष का मुख्य गुण है सृष्टि का प्रसरण करना और स्त्री का प्रमुख गुण है संस्थापन अर्थात ग्रहण करके विकसित करना। पुरुष प्रसार का सूचक है, स्त्री संकुचन का। जैसे स्त्री पुरुष के शरीर भिन्न होते हैं, वैसे ही उनके मनोभाव भी भिन्न होते हैं, कार्यक्षेत्र भी भिन्न होते हैं। पुरुष को पालन और सुरक्षा का क्षेत्र देखना होता है, इसीलिए वह अर्थोपार्जन में लगता है, अच्छा कैरियर बनाने की चिंता करता है ताकि सुख से रह सके। यूं तो स्त्री पुरुष दोनों ही अग्नि सोम रूप हैं, अर्धनारीश्वर हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से इनका वैषम्य विपरीत भाव भी नजर आता है। प्राकृतिक समानता पर आधारित यह वैषम्य ही संतति विस्तार का मूल है। वैषम्य का आधार है न्यूनत्व या अल्पता। दोनों में भले ही पुरुष प्रकृति की समानता हो, फिर भी दोनों में एकांशतः न्यूनता रहती है। दोनों एकदम बराबर नहीं रहते। नर में पुरुष भाव सदा पूर्ण होगा, प्रकृति भाव अपूर्ण रहेगा। इसी प्रकार नारी में प्रकृति भाव पूर्ण तथा पुरुष भाव अपूर्ण होता है। पुरुष प्रकृति को ब्रह्म माया या रस बल का ही विस्तार कहा जाता है। नर की पूर्णता रस या ब्रह्म के कारण है और बल रूप प्रकृति के कारण अपूर्ण है। नारी बल रूप प्रकृति के कारण पूर्णता को प्राप्त है और रस बल से अपूर्ण। यहाँ पूर्णता को संभाव एवं अपूर्णता को विसंभाव समझना चाहिए। यदि संभाव का पुरुष आधार बनता है एवं प्रकृति आधेया है, तो संतान में भी समत्व रूप शांति बनी रहती है। इसके विपरीत यदि विषमत्व योगिनी प्रकृति आधार तथा पुरुष आधेय बन जाता है, तब संतति में शांति का पूर्ण उच्छेद हो जाता है। स्त्री पुंवच्च त्वाधि गेहम विनष्टम, अर्थात जिस घर में स्त्री पुरुष के समान व्यवहार करने लगे, वह घर पूर्णतः नष्ट हो जाता है। विवाह अथवा सप्तपदी का लक्ष्य है पुरुष के प्रकृति अंश की पूर्णता, जो नारी के पूर्ण प्रकृतित्व की समर्पण क्रिया से प्राप्त होती है। नारी के पुरुष भाव को भी पूर्णता प्राप्त हो जाती है। दोनों की न्यूनता के क्षतिपूरक संबल से एकत्व को पूर्णता प्राप्त होती है। इस दाम्पत्य भाव से प्रजा संतान के विकास की मर्यादा अक्षुण्ण रहती है। श्रुति वचन है न्यूनादय प्रजा प्रजायन्ते, अर्थात न्यून से ही प्रजा उत्पन्न होती है। सोयमाकाशे है पत्न्या पूर्यते, अर्थात न्यूनता पत्नी से पूर्ण होती है। इसी तथ्य को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। नर का पुरुष भाव आत्मा ब्रह्म है और प्रकृति भाव माया शरीर है। दोनों का मिला जुला नाम मानव है। आत्मा लोकातीत है और शरीर लोक है। शरीर पार्थिव है, शरीर में आत्मा प्रतिष्ठित है। आत्मा और शरीर के बीच दो सहयोगी भाव रहते हैं, विज्ञान भाव एवं प्रज्ञान भाव। इन्हीं को क्रमशः बुद्धि एवं मन कहते हैं। मानव मन का उपादान कारण सोम में चंद्रमा है, जो पृथ्वी का उपग्रह है। अतः मन का पार्थिव शरीर के प्रति आकर्षण प्रकृति सिद्ध है। इसी प्रकार परमेष्ठी के उपग्रह सूर्य से बुद्धि उत्पन्न होती है। परमेष्ठी लोक को आत्मा की गर्भ भूमि कहा जाता है। अतः परमेष्ठी महद ब्रह्म के आत्मा के प्रति बुद्धि का आकर्षण रहता है। सूर्य प्रदत्त बुद्धि नर के आत्मरूप पुरुषार्थ का, तो चंद्र रूप मन पार्थिव शरीर रूप प्रकृति अर्धांग का सहचर बना हुआ है। नर के पुरुष रूप अर्धांग की व्याप्ति आत्मा और बुद्धि में रहती है। नारी के प्रकृति मन अर्धांग की व्याप्ति शरीर और मन में समन्वित है। अतः पुरुष प्रकृति समन्वयात्मक दो पर्व वाला, नर चार पर्व आत्मा बुद्धि मन शरीर का हो जाता है। इसी प्रकार नारी भी चार पर्व को हो जाती है। दोनों मिलकर दाम्पत्य व्यवस्था में 8 छंदों की गायत्री बनकर सुख शांति को प्राप्त होते हैं। नर में आत्मा बुद्धि के 2 पर्व पूर्ण होते हैं। मन शरीर रूप प्रकृति भाव अपूर्ण रहता है। इसके विपरीत नारी का मन शरीर भाव प्रकृति पूर्ण रहता है तथा पुरुष रूप आत्मा बुद्धि भाव अपूर्ण रहता है। इस कारण नर सुख शांति का अनुग्राही बनता है और नारी अनुगामी होती है। नर से नारी शांति चाहती है और नारी से नर सुख चाहता है। शांति स्थायी आनंद है और सुख अस्थायी आनंद।
शांति का क्षेत्र है आत्मानुगत बुद्धि, सुख का क्षेत्र है मनोनुगत शरीर। दोनों ही एक दूसरे से उपकृत हो जाते हैं। शांति के बिना सुख का कोई मूल्य नहीं है, सुख के बिना शांति का मार्ग नहीं मिलता।